Hello everyone. Good afternoon to all guys. How are you all? Okay. Sorry. Actually, uh, we are continuing our second chapter. Right? After quadratic equations, we are continuing complex number, and this is the third lecture. I think. Huh? This is the third lecture of complex number. Right? Sorry, I did it mistakenly. Okay. So in yesterday's class, what we did. Huh? So the important portion is modulus we have covered, then conjugate, modulus with conjugate, and all of these प्रॉपर्टीज है ना. इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हम कवर किए थे, मॉडुलस पढ़े थे, कंजुगेट पढ़े थे. फिर और क्या था आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. सो ऑल ऑफ यू have understood how to find argument of a complex number है ना. So what is argument actually? In the last class we have discussed everything in details. What is argument and what are the steps to find the argument? Anyone can tell me in the chat box what is argument and what are the steps to find the argument? Anyone? Divyans, Yoga, yes. Simply मैं आप लोगों, हाँ, फर्स्ट फाइंड द tan इनवर्स. ओके, देन अच्छा, कोई भी अगर मेरे पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है ना, 1 प्लस, चेक वेयर इट इज लाइज. ओके, so you are saying कि first we need to find the alpha, that is tan inverse of alpha we need to find, then check whether or where the complex number is lying in which quadrant, right? ये हमें निकलना चाहिए. ठीक है, तो पहले जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अल्फा अगर हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपन a. तो यहाँ पे जो b है दैट इज 1 और a जो है दैट इज 1 ऑल्सो. इज इट नॉट? सो अल्फा क्या हो गया यहाँ पे ना, tan इनवर्स ऑफ 1. सो tan इनवर्स ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था मैं. क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज 5/4 होता है कि नहीं. ये फर्स्ट स्टेप था. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड, स्टेप 1 पे हम लोग क्या पढ़े थे ना, अल्फा फाइंड आउट करना है. फिर स्टेप 2 में क्या पढ़े थे हम लोग, स्टेप 2 में क्या करना चाहिए ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को मैं दिया हूं, आप चेक करो कि वेयर द इन व्हिच क्वाड्रेंट ऑफ द अर्गन प्लेन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग. सो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव मींस इफ आई चेक, सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो सपोज दिस पॉइंट इज 1 1. सो 1 1 यहाँ पे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मुझे क्या करना चाहिए, दिस इज, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर्गुमेंट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, ये आपको समझना चाहिए. आर्गुमेंट हर जगह में यूज होना है. ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना जरूरी है. ठीक है, सो अगर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, देन व्हाट शुड यू डू? एनीवन? अच्छा, मुझे ये पता चल गया कि दिस इज this complex number z lying in first quadrant. Okay, then what should you do? The best in saying, sir, theta. Okay, very good. So फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्चुअली आर्गुमेंट होता क्या है, थीटा फाइंड आउट करना, लेकिन अल्फा इज नॉट योर आर्गुमेंट, वी नीड टू फाइंड द थीटा. सो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा. सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है ना. थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. इज इट और नॉट? सो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा. थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो भी है अल्फा वही है थीटा आपका, तो पाई बाई 4 आ जाएगा है ना.
सो ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इज इट नॉट? ठीक है। और प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी में किसके साथ कंपेयर करने के लिए बोला था आप लोगों को, बताओ मुझे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट जो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट किसके साथ कंपेरेबल है? एनीवन कैन टेल मी हाउ यू शुड रिमेंबर ऑल दोस प्रॉपर्टीज? लॉगरिदमिक, यस, है ना। जैसे कि लॉग ऑफ, जितने सारे प्रॉपर्टीज लॉग के होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज सिमिलरली आर्गुमेंट के लिए भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स वाई होता है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अच्छा इतना ही है क्या, और कुछ करूं? दिव्यांश ये बताओ मुझे, यहां तक सही है कि और कुछ करूं मैं? बोलो, और कुछ करना चाहिए क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। वी नीड टू add or subtract 2k pi. Why we are adding or subtracting 2k pi? क्यों? बताया था लास्ट क्लास में, क्यों करना चाहिए मुझे? यस, क्योंकि ये टू टू पाई एक्चुअली जो ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, राइट। तो आर्गुमेंट फाइंड आउट करना मतलब थीटा फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग, मतलब टैन ऑफ थीटा फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, थीटा फाइंड आउट कर रहे हो। अगर थीटा फाइंड आउट कर रहे हो, देखे जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ये सेम पोजीशन में आके पहुंचता है। तुम बोल सकते हो कि ऐसे हम सर हमें 2 बार 3 बार 4 बार घूम के आके यहाँ पे पहुंचूंगा, तो सेम चीज है ना। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, जैसे कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई घूम के आके यहाँ पे तुम पहुंच सकते हो। इज इट नॉट? आ रहा है समझ में सबको? वेरी गुड, ओके। चलो, तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं सर? आज क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, होमवर्क की क्वेश्चन में दिया था आप लोगों को, याद है कि नहीं? होमवर्क की क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, ये देखो। हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? बताओ। और एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? tried but answer not come sir, okay, anyone else? और कोई ट्राई किया था क्या? योगा, हेमा, दिव्यांश, अभय, टेल मी। आर्या, आर्या आप ज्वाइन नाउ, ओके, अरे यू आर टू लेट। बोलो, राइट साइड, ओके। सो यू डिडंट रीच टू द आंसर, राइट? ठीक है, चलो, तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं फिर, ओके। सो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है ना, जेड मुझे दे दिया गया है, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया है, दैट इज अल्फा प्लस आई बीटा, ओके। So if mod of z plus 2 is equal to z plus 4 into iota 1 plus iota, then alpha plus beta and alpha beta are the root of the quadratic equations. Okay, done, no problem। चलो, तो पहले तो मुझे अल्फा बीटा अगर मुझे मिल गया तो काम खत्म। मेरा एम जो है दैट इज टू फाइंड द अल्फा एंड बीटा। सो मुझे क्या दिया है यहाँ पे, देखो क्या दिया है मुझे, मुझे दिया है ये z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो z प्लस 2 दिया है मुझे। दिस इज इक्वल टू कितना, जेड के जगह में क्या डालेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 2 का मोर, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, बताओ मुझे कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में देखो, है ना, जेड प्लस 2। और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, जेड प्लस 4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये राइट हैंड साइड में दिया है कि नहीं? देखो ये जो है ना। अच्छा,
तो क्या करना चाहिए हमें, अभी क्या करोगे? अच्छा, इसका मॉड क्या हो जाएगा? अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो मॉडुलस कितना हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग से लिखते हैं, और यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 × 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सो इफ विल ट्राई टू फाइंड द मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, बोल बताओ मुझे। जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? अच्छा, you are not able to write it, okay, so let's see what will happen। यहाँ पे देखो, रियल पार्ट अल्फा प्लस 2 है, इमेजिनरी पार्ट आई बीटा है ना। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। सो सिमिलरली यहाँ पे x जो है अल्फा प्लस बीटा और y जो है बीटा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा ना, इसको भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख देते हैं, अल्फा प्लस 4 आ जाएगा यहाँ से। फिर आई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 + बीटा, 4 आ जाएगा, बीटा प्लस 4 आ जाएगा। देखो, अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैं कंपेयर कर सकता हूं क्या, ये बताओ मुझे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, so this can be written as, here I can write iota into 0 plus this, है ना। So if two complex numbers are equal, when they can be equal, मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, so when they can be, when the real part and imaginary parts are same, right, when the real parts and imaginary parts are same। सिमिलरली यहाँ पे मुझे रियल पार्ट के अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस 4 मुझे कितना मिल रहा है, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट जो है अल्फा प्लस 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड में क्या है ना, बीटा प्लस 4, और लेफ्ट हैंड साइड में 0, सो आई एम गेटिंग हियर बीटा इज इक्वल टू -4। नाउ गॉट इट, बीटा इज इक्वल टू -4 मिल रहा है भाई। अच्छा, ये तो मिल चुका है। अगर दोनों साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी दोनों साइड में लगा दो स्क्वायर, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, ये आएगा कि नहीं ये बताओ मुझे। और बीटा क्या मिला है आपको ना, -4। बीटा मिला है -4, -4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ओपन कर दो ना दोनों साइड में, तो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8, सॉरी प्लस 8 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 16। दोनों साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, है ना। तो देखो अल्फा फाइंड आउट करो यहाँ से, तो 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा, 4 अल्फा, राइट हैंड साइड में क्या है ना 4, तो अल्फा मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ से देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग। तो सिमिलरली सिंपली व्हाट वी आर गेटिंग, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -4, है ना। तो मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन में पूछा था कि 10 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट मींस अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूं तो कितना आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा,
है ना। सो दीज आर द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर ये दोनों दो रूट्स हैं तो मुझे पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -3 -4 माइनस ऑफ 7, सो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -3 इंटू, आया आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था बताओ मुझे। अभी दिव्यांश क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? दिव्यांश, योगा, इज इट क्लियर? बताओ। जेएनबी मेदक, हेमा, आर्या, अभय, योगा, संतोष, संतोष, जेएनबी 9। बोलो। क्लियर? एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, दिलीप, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। मैं अभी और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूं, प्लीज राइट इट। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये आपके लिए है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z bar is equal to iota z square plus z square minus z is equal to, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this equation z bar is equal to iz square plus z square minus z is equal to what? ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी तक जितने पढ़े हैं ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आगे चलें। हम्म, नोट इट डाउन और यू वांट टू ट्राई एंड आंसर इट नाउ। Okay, so I'm giving you 1 minute for this question. No, 2 minutes. Let's take 2 minutes and try to answer it. अगर सच में आप चाहते हो तो देखो, इसका आंसर बताओ मुझे। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन बता बता, मैं देख रहा हूँ। ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है, लेकिन मैं ईयर नहीं बताऊंगा आपको। बोलो।
एनीवन गॉट द आंसर? या तो आगे चलें, फिर ट्राई करके आओगे तुम। एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ मुझे। दिव्यांश, एनीवन गॉट द आंसर? संतोष, जेएनबी नाइन्थ, अभय, I'm looking towards your chat box. No one. Okay. So do this question to the next class. Okay. Chalo. Next, we are going to start now. Concept is representation of a complex number. एक्चुअली आपके जो स्कूल बुक में ना एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉम कॉन्सेप्ट है, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस क्या, कैसे कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है कार्टेशियन फॉर्म, सेकेंड थिंग इज दैट इज पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑल्सो यू कैन से इट। थर्ड थिंग इज यूलर्स फॉर्म, ऑयलर में ऑयलर्स फॉर्म जो कहते हैं ना हम, वही। एंड फोर्थ वन इज वेक्टर फॉर्म। तो ये चारों चीज में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? दैट इज एक्स प्लस आई वाई, नथिंग एल्स। ऑलरेडी हम ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ओके। चलो, है ना। सो पोलर फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? है ना। देखो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सपोज जेड इज इक्वल टू, मेरे पास एक नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में है, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आप लोगों को, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। अगर हम अर्गन प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज जेड, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, एक्स वाई, राइट। और ओरिजिन से इफ विल ज्वाइन दिस पॉइंट थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओके, देन ये क्या है ना, थीटा है। आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा। ओके, एंड वी हैव ए यूनिट सर्कल। Suppose this circle, this complex number is passing through a unit circle. ठीक है। Okay. So if I'll ask you to drop a perpendicular from Z on x-axis. Okay. Now आप लोग सर्कल में ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो P के अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए पूछूं तो क्या करोगे आप लोग? मुझे ये सर्कल की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, एंड दिस mod z इज इक्वल टू r। ओके, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अरे एक्स क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल पी ओ एम राइट एंगल ट्राइंगल में
है ना। तो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, x, सपोज दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, है ना। तो x कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, ये सर्कल में पढ़ चुके हैं हम। y इज इक्वल टू r sin थीटा आ जाएगा। सो आर्गुमेंट ऑफ थीटा दिया था। तो अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, तो x कितना मिला है मुझे, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो r को कॉमन ले जाते हैं ना, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये समझ में आ गया सबको, बताओ मुझे चैट बॉक्स में। तो पोलर फॉर्म सबको समझ में आ गया, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा दिलीप, यू गॉट द आंसर of the last question, you're saying that is true. Okay, we'll discuss, huh? Don't worry. ये समझ में आ गया सबको, टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल। पोलर फॉर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझ में आ गया सबको। दिव्यांश, दोस्ती फॉर एवर, अभय, आर्या, जडेजा, यू जॉइन कूल एट यार, योगा। अच्छा, तो कभी भी आपको अगर पोलर फॉर्म पूछा गया है तो क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म, ये हो जाएगा पोलर फॉर्म। अच्छा ऑयलर्स फॉर्म क्या होता है, आपको ये पता होगा, मॉड जेड अगर आर है ना, मॉड जेड आर है, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो पोलर फॉर्म ये होता है। तो ऑयलर्स फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड यार। हाँ, तो जो ऑयलर्स फॉर्म होता है, इट कैन बी रिटन एज जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है। सो ई टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा होता है तो जेड कितना आ जाएगा ना, आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा। तो ऑयलर्स फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा, और यू कैन राइट दिस एज ऑल्सो मॉड जेड इंटू ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है। दिस इज योर ऑयलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा क्या है ना, आर्गुमेंट, और आर क्या है ना, मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, डन एवरीवन। सो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है आई टू द पावर आई थीटा, ओके। अगर ये है तो ऑयलर ई क्या है, ऑयलर्स नंबर होता है यार, ई क्या होता है, ऑयलर्स नंबर होता है, ठीक है। ओके डन एवरीवन, है ना। सो दिस इज एक्चुअली योर, व्हाट इज योर ऑयलर्स फॉर्म, ये होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको। अच्छा लास्ट थिंग इज वेक्टर फॉर्म। अच्छा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट अर्गन प्लेन में एक पॉइंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है, इसका डिरेक्शन होता है कि नहीं, यस बिल्कुल होता है, इस डायरेक्शन में ओरिजिन, ये मॉड जेड है ना।
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एज ए वेक्टर we can represent it because it has a magnitude and it has a direction also, है ना. So I can write this as, कोई भी वेक्टर ले सकते हो आप. सपोज आई कैन राइट योर एक्स वेक्टर, है ना. तो एक्स एक्सिस में जो जा रहा है वेक्टर, एक्स एक्सिस में आई कैप में जाएगा, है ना. फिर वाई एक्सिस में जे कैप में जाएगा, है ना. तो जो वेक्टर फॉर्म होता है, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को as a vector we can consider it because it has a magnitude and it has a direction also, right. चलो, तो सारे रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे कवर किए हैं, है ना. नाउ लेट्स मूव थ्रू द इंपोर्टेंट पोर्शन, दैट इज डी मूवियर्स थ्योरम. अच्छा, देखो डी मूवियर्स थ्योरम क्या होता है. एनीवन कैन रेस्पॉन्ड. किसी को पता है डी मूवियर्स थ्योरम क्या होता है? एक्चुअली डी मूवियर्स थ्योरम जो है ना, दो स्टेटमेंट होते हैं. तो बेसिकली अगर हम ऐसे देखेंगे ना, सपोज cos theta plus I sin theta to the power q. So first statement is saying it can be equal to cos of 3 theta plus I sin of 3 theta. ये होता है. That means हम उसको in generally how can we write it as, है ना. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में अगर n है, सो वी कैन राइट इट एज cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है, ये क्या होता है एक्चुअली, ये क्या है बताओ मुझे. अच्छा, पोलर फॉर्म जैसे दिख रहा है क्या, बोलो. सो इट कैन बी रिटन एज हाउ, इसको और कुछ अच्छा, ये अगर पोलर फॉर्म के जैसे दिख रहा है, मुझे बताया था ना आप लोगों को, अभी अभी बताया था आप लोगों को कि cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा होता है ना. सो कैन आई राइट इट एज ई टू द पावर आई थीटा का जगह में आर्गुमेंट में कौन है, एन थीटा, है ना. सो अगर डी मोबियस थ्योरम ये कहता है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर n, it is equal to cos of n theta plus I sin of n theta, which is also equal to e to the power I n theta, because ये रिजल्ट मुझे पता है. यहाँ पे थीटा था तो e टू द पावर आई थीटा हो रहा था, यहाँ पे n थीटा है तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर आई n थीटा हो जाएगा ना. क्लियर एवरीवन. देखो, नो नीड टू गो थ्रू द डेरिवेशन, जस्ट रिमेंबर इट. क्या चाहिए डेरिवेशन से, अगर चाहिए तो बोलो, मैं बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी. ये थियोरम की स्टेटमेंट है यार, एक थियोरम की स्टेटमेंट है, प्रूफ में क्यों जाएंगे हम. मुझे पता है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा e टू द पावर आई थीटा होता है. एंड ये जो डी मोबियस थ्योरम है ना, हम उसको मैं जनरली बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली cos ऑफ थीटा प्लस आई sin थीटा की होल पावर में अगर n है, so this n will be multiplied with the theta and it can be written as cos of n theta plus I sin of n theta, which can be also written as e to the power I n theta by using the Euler's format. Is it or not? समझ में आ रहा है सबको, बताओ, बोलो.
अगर आप पूछोगे तो कैसे करेंगे सर, ये चाहते हो कि मैं डेरिवेशन करूं इसका? कुछ नहीं चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी चलो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को। क्या हो रहा है यार, क्या आप काम नहीं कर रहा है यार। ठीक है देखो, ये इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इससे हम n टाइम्स cos थीटा प्लस sin sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो एवरीथिंग कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा, है कि नहीं? तो फिर अगर हम सारे पावर्स को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर i इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सपोज थीटा, है ना? ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज नाउ कॉस अप, बिकॉज आई के पास में क्या है ना, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस अप टू थीटा एन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये बताओ मुझे। तो राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है मुझे, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया था ये, तो राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, कॉस, ये सारों को मल्टीप्लाई कर, सबको मल्टीप्लाई करके मुझे ये चीज मिला था, है कि नहीं? तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री अप टू थीटा एन प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा एन मिल रहा है। सो क्या एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था मेरा, कॉस ऑफ थीटा वन, है ना, जो स्टेटमेंट था ये था एक्चुअली। अगर आपको चाहिए तो प्रूफ, यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो, है ना? सो ये होता है कितना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था ये, दैट मींस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, देखो ये होता है, अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये है तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा, है ना? सिंपली जो किए हैं, ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिया था और ये मुझे राइट हैंड साइड में दिया था, तो प्रूफ हो गया। ऑयलर्स फॉर्म यूज करके प्रूव करना है आपको, ये स्टेटमेंट वन था। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल प्रूफ में मत जाओ, ये तो सही है, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, है ना, ये एक्चुअली, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। ओके, तो जो प्रूफ किए हम उसका बैकग्राउंड वाला नॉलेज था, ठीक है। अगर आपको सेकेंड स्टेटमेंट चाहिए तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ये याद रखो बस, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ n थीटा, राइट? तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जो है दैट इज cos ऑफ थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा टू द पावर p by q, it can be written as cos of p theta plus 2k pi divided by q plus I into sin of p theta plus 2k pi by q, ये होता है सेकेंड स्टेटमेंट। के क्या है, टू के पाई क्यों ऐड कर रहे हैं, वही सेम कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक जो आर्गुमेंट पे, वही करेंगे। पी थीटा, पी यहां से आएगा, पावर में अगर फ्रैक्शनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो वो केस में हम यूज क्या करेंगे ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p by q इज इक्वल टू
कॉस ऑफ पी थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आई साइन ऑफ पी थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई क्यू। ये सेकेंड स्टेटमेंट है डी मोवियर्स थ्योरम्स का सेकेंड स्टेटमेंट है ये। ओके चलो अच्छा के की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, एनी होल नंबर 0 1 2 ऐसे, ठीक है। ओके चलो इसमें कोई क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? चलो क्वेश्चन करेंगे, पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हमको खत्म करना है ये सारी चीज को। अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एनी आइडिया ऑफ दिस? यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिट मींस नॉट योर एसआई सीजे एस यूनिट, राइट? सो यूनिटी हियर इन मैथमेटिक्स, यूनिटी, व्हाट वी आर सेइंग, यूनिटी, दैट मींस वन। ओके सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होता है? अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको ऐसे कुछ इक्वेशन दे दूं, z इज इक्वल टू 1 to the power 1/3, तो कैसे करेंगे हम सॉल्व उसको? बताओ। इफ आई विल आस्क यू टू फाइंड z इज इक्वल टू, मतलब ऐसा है, रियल में आप सोच सकते हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा? 1 to the power 1/3। फिर यहां से अगर मैं पूछूं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 करना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है मुझे, है ना? रियल में ऐसे करोगे तो, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाए। और बाकी दो रूट्स क्या हम, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन के तो 3 रूट होते हैं ना, है कि नहीं? एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, लेकिन मुझे तो एक ही मिला, और दो, और बाकी दो रूट्स क्या होते हैं? सो आई कैन राइट दिस एज ना x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके। इफ 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, then x-1 will be a factor of this equation, so it can be written as x-1 into x square plus x plus 1 is equal to 0, right? तो यहां से मुझे मिला है x is equal to 1, तो बाकी और दो रूट्स कहां से मिलेंगे? x square plus x plus 1 is equal to 0। तो इसको सॉल्व करो अभी ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो -1 प्लस और माइनस ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 √3, है ना? माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, तो -√3 माइनस को अगर हम कॉमन ले जाएंगे, -1 प्लस और माइनस i√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो मुझे दो रूट्स यहां से मिल गया भाई। एक तो मिला है क्या? x इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या मिला है? -1 प्लस रूट i√3, दूसरा क्या है? तीसरा, 3 रूट्स मिल गए आप लोगों को, मिला कि नहीं ये बताओ। अभी देखो ये 3 रूट्स मिले हैं आपको, यस और नो? क्लियर? समझ में आया सबको? तो अगर हम इसको एक को तो 1 मान लेते हैं, देखो यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक रूट 1 है, ये क्या, अगर ये ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो याद आया आपको कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं ना, 1 एक होता है, दूसरा ओमेगा होता है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है।
तो वही सेम चीज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी करना है। ये जो प्रोसेस हम फॉलो किए हैं ये इक्वेशन के लिए, सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी फॉलो करेंगे। तो आपको वही यूनिट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे तीनों वही। तो देखो, तो इक्वेशन क्या हो गया, एक तो वन रूट है, एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, एक तो रूट है वन, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। मैं अगर इसको ओमेगा मान रहा हूं, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, सॉरी, बोलो, ठीक है। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो जो इक्वेशन लिए थे हम लोग ना, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन की दो रूट्स मिले, एक तो है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो दिस, अगर इसके प्लेस में बस कुछ नहीं करना है, आई विल टेक जेड क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो जेड क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन इज ए रूट जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये, इसको ऐसे लिख दो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिख देते हैं, एक तो है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओमेगा विल बी सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सो ओमेगा को अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस, ये रिजल्ट आपको हर जगह में मिलेगा भाई, बहुत फेमस रिजल्ट है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इट्स अ प्रॉपर्टी। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो लेट this root is omega, तो then it will be omega square, ठीक है, done, okay। now see, if omega square is a root of this equation also, अगर ओमेगा स्क्वायर को यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा टू द पावर फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहां से जो मुझे मिल रहा है ना, यहां से देखो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इज इट और नॉट। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये प्रॉपर्टीज है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। और ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे इनेथ रूट ऑफ यूनिटी, जो लास्ट में, सॉरी, जो ये पढ़े थे ना, ये स्टेटमेंट को यूज करके भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को निकाल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, डोंट वरी। और भी काफी सारा कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ओके। तो प्रॉपर्टीज और क्या हो सकता है, ये हो गया दो, फिर तीसरा क्या हो सकता है, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज ओमेगा क्यूब, क्योंकि इक्वेशन मेरे पास क्या था ना, जेड क्यूब इज इक्वल टू वन, सो ओमेगा इज a रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ओमेगा विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट। सो ओमेगा को पुट करेंगे तो ओमेगा क्यूब कितना आ रहा है ना, वन आ रहा है। जैसे आयोटा पढ़े थे ना हम लोग, जैसे आयोटा पढ़े थे, आयोटा टू द पावर फोर इज वन, iota to the power any multiple of 4, that is 1. Similarly, omega to the power any multiple of 3, that is that will giving you 1. So omega to the power 3 is 1. Is it clear to all? समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, बोलो। Is it clear? Write me in the chat box if you have any doubt। इसमें कुछ डाउट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, बताओ, इसमें कुछ डाउट है क्या, और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी,
तो मैक्सिमम कंसेप्ट आपका खत्म हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि देखो अगर हम सारे डेरिवेशन को करेंगे ना, ये तो 2 हफ्ता लग जाएगा फिर कंप्लीट करने में, टाइम नहीं है हमारे पास। इज इट क्लियर नाउ? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ में आया सबको? बताओ। दिव्यांश, हेमा, जाडेजा, स्नेहल, योगा, अभय, आर्या। सर वाई ओमेगा स्क्वायर, ओके सी, देखो मैं आपको बताया ना ओमेगा स्क्वायर क्यों क्यों। इफ दिस इज ओमेगा, लेट -1 प्लस I√3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, मैं उसको ओमेगा ले रहा हूं। तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड ओमेगा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर करो आप, क्या मिलेगा आप देखो, ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस I√3/2, ये मिलेगा आपको। ओपन करके स्क्वायर ओपन करो, देखो यही मिलेगा आपको। दैट्स व्हाई इफ वन रूट इज ओमेगा देन अदर विल बी ओमेगा स्क्वायर। क्लियर होगा? अभी समझ में आया? नहीं तो आप ये इक्वेशन में देख सकते हो ना, इसमें अगर ओमेगा इज ए रूट तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है, देखो यहां से भी समझ में आ गया होगा, यहां से भी पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और भी काफी सारे प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्पेशल टॉपिक and very interesting topic, right? The next class will be continuing from this only. Okay, so that's all for today's class. Thank you all, time हो चुका है, bye bye, take care everyone, thank you.